चलो आज मैं बताती हूँ अपनी जर्नी। जर्नी मेरी कुछ खुश भी है, कुछ सैड भी है। शादी से पहले मैं भी बहुत खुश रहती थी, हंसती थी, हंसाती थी, चहल पहल सी थी। शादी के बाद भी 1-2 साल तक खुश रहे, पर मुझे ससुराल वालों ने कभी अपना नहीं माना। मैंने सच्चे दिल से हर रिश्ता निभाने की कोशिश करी और निभाया भी। हर रिश्ते पे मैं खरी उतरी, पर जितना मैंने किया उतना ही सामने से मुझे फीडबैक कभी नहीं मिली। हमेशा गालियाँ ही सुनी मैंने। चलो ये भी छोड़ो। जीवन में जब खुशियाँ आती हैं तो लोग कहते हैं खुशियाँ बांटने के लिए अपने ज़रूर होने चाहिए। जब मैं शादी के बाद 2 साल बाद प्रेग्नेंट हुई तो ये बात मैंने घर में मतलब कि मेरे हस्बैंड जी ने सबको बताई थी ये बात, पर मुझे उस टाइम पे बेड रेस्ट की ज़रूरत थी। तो मेरी सास ने क्या कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर जो बोलते हैं ये सब पैसे बनाने के लिए बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, खूब काम करो। चलो ठीक है, वो भी छोड़ो, मैंने करा, वो काम भी करा। सुनना, फिर मेरा 10 से 11 दिन बाद मिसकैरेज हो गया, लगा लो 2 से ढाई महीने का। उस दर्द से मैं गुजर रही थी, तब भी मेरे साथ किसी ने नहीं दिया। तब भी क्या बताया, इसका तो मतलब कि बहू की परेशानी बहाना हो जाती है। तो फिर आगे से क्यों सोचते हो कि बहू हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगी? उम्मीदें छोड़ दो। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, जो बहू को नहीं समझ सकते तो वो आगे से ये ना समझें कि बहू हमारी कर देंगी। उसके बाद टॉर्चर चलते रहे मिसकैरेज होने के बावजूद भी। इल्ज़ाम क्या लगाया, मेरा मिसकैरेज हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद मैं कंसीव नहीं कर पा रही। चलो मोहल्ले पड़ोस की समझ में आती है कि मोहल्ले पड़ोस वाले अपने नहीं है, बोल दिया, चलो दिल पे नहीं लगी इतनी बात। जब यही बात अपने बोले कि इसमें ही कमी है, इसी के बच्चे नहीं हो रहे, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, तो आप समझदार तो बहुत होंगे, समझ सकते हैं माँ बाप अपनी बेटी का दुख कभी नहीं देख सकते। ससुराल वालों ने इतना वो करा टॉर्चर, मेरे माँ बाप को भी, ये ऐसी है वैसी है, नहीं कर सकते। मेरे माँ बाप ने बहुत बर्दाश्त करी, मैंने भी बहुत बर्दाश्त करी, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड मेरा साथ कभी नहीं दिया, उन्होंने हमेशा अपने घर वालों के पक्ष में रहे, और अच्छी बात अपने घर वालों के पक्ष में थे। मैं ये नहीं कह रही माँ बाप की नहीं सुनो, और जो अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर आई है उसकी भी तो सुनो कि वो बोल क्या रही है। चलो ठीक है, नहीं सुना, बहुत गाली गलौज, मतलब एक हद होती है ना लड़ाई की, सीमा की, बोलने की, वो तलक पार कर दी इन्होंने। इनका मन वहाँ तक भी नहीं भरा, तो इन्होंने अपनी रिश्तेदारियों में जा के कान भर के बहू को इतना बुरा बना दिया कि जिसका हिसाब नहीं। कहते हैं ना
कि जिसके दिल में दर्द होता है ना, उसको पता चलता है कि दर्द की कीमत क्या होती है। जिस पे एक औलाद नहीं है ना, जिस औरत पे, उसका जीना हराम कर देती है दुनिया। दुनिया छोड़ो, अपने ही देखना पसंद नहीं करते। तो कितनी बड़ी बात हो जाती है एक औरत के लिए। कहीं जाओ, अभी इसके बच्चे नहीं है, क्या हुआ, होते नहीं है, तो उस बात को सुन के जो दिल में दर्द होता है ना, वो सिर्फ वही औरत समझ सकती है जिसके बच्चे कभी नहीं हुए। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ बातें बोलने से पहले समझ लेना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं किसी की बेटी को।